गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारा 12th ज्योग्राफी का इंडिया वाली बुक का 4th चैप्टर है, मानव बस्तियाँ। इंग्लिश में हम बोलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहली लाइन है, मानव बस्तियों का अर्थ है किसी भी प्रकार के और आकार के घरों का संकुलन जिसमें मनुष्य रहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ है कि इट्स ए ग्रुप ऑफ ड्वेलिंग, जहाँ पे लोग रहते हैं। किसी भी प्रकार और आकार, ये दो बातें आपने इम्पोर्टेंट रखनी है, जिसमें मनुष्य रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए कि लोग मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं। देखो, आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो एरिया है, यहाँ पे कुछ विलेज, कुछ घर आपस में ग्रुप बन गया है। इस वाली इमेज में भी क्या हो रहा है कि लोग आपस में ग्रुप बना के रहते हैं और जो आर्थिक पोषक आधार है, मतलब आसपास की जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनके जीवन को चलाने के लिए, उनके पोषण को चलाने के लिए, उस पर वो कुछ स्वामित्व रखते हैं, ओनरशिप रखते हैं। जैसे आसपास के गांव है, गांव के साथ साथ उनके आसपास के क्षेत्र में ही खेत होते हैं, उसको हमने बोला है स्वामित्व रखना। अतः बस्ती की प्रक्रिया के मूल रूप में लोगों का समूहन और उनके संसाधन आधार के रूप में क्षेत्र का आवंटन। देखो, लोगों का समूहन बहुत ज़रूरी है। ग्रुप होता है, गांव एक पूरे ग्रुप होता है, पूरे गांव के लोग उसी गांव से बिलोंग करते हैं। और क्षेत्र का आवंटन भी है, जो गांव की पूरी ज़मीन है वो अलग अलग लोगों में ओनरशिप के अकॉर्डिंगली बटी होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं। उनका परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर। पल्ली एक सबसे छोटा सेटलमेंट होता है। पल्ली मतलब हैमलेट। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये बहुत ही छोटा गांव है जिसमें 4-5 घर हैं। तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं पल्ली, इंग्लिश में बोलते हैं हैमलेट। से महानगर, महानगर मतलब मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस मतलब दिल्ली, बॉम्बे, टोक्यो, लंदन जैसे शहर। तो जो साइज़ है, इट कैन वेरी फ्रॉम पल्ली टू महानगर। आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण। अब यहाँ एक नया टर्म आ रहा है आपके लिए, आर्थिक अभिलक्षण। आर्थिक अभिलक्षण का मतलब है इकोनॉमिक कैरेक्टर, कि उस जो भी हम बस्ती की बात करें, जो भी हम सेटलमेंट की बात करें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, वहाँ के लोग किस तरीके का काम करते हैं। जैसे कोई गांव होता है जहाँ पे ज़्यादातर लोग दूध या डेयरी उत्पादन में लगे हैं, तो वो आप कह सकते हैं कि वो एक डेयरी से रिलेटेड प्रोफेशन का काम है। कुछ ऐसे गांव होते हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग ब्लैक स्मिथ का, लोहार का या सुनार का काम करते हैं। तो इसी तरीके से हर जगह की एक इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे दिल्ली जो एक महानगर है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग सेवाओं में, मतलब जो टर्सरी सेक्टर होता है, तृतीयक क्रियाकलापों या द्वितीयक क्रियाकलापों में रहते हैं। प्राइमरी सेक्टर मतलब जो प्राथमिक क्रिया होते हैं उसमें नहीं इन्वॉल्व है। तो ये बस्तियों का क्या है, आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना एक दूसरा वर्ड आया है यहाँ पे, मतलब इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद है सोशल कॉम्पोजिशन, कि वहाँ पर लोग किस तरीके के रह रहे हैं। क्लास वाइज अगर आप देखो कि वो रिच क्लास है, पुअर क्लास है, तो ये भी कोई भी बस्ती इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है। और इसके साथ साथ आगे लिखा है कि साथ ही पारिस्थितिक और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, और पारिस्थितिकी मतलब वहाँ की इकोलॉजी, वहाँ के जो आसपास का इन्वायरमेंट है, वहाँ की हवा, वायु, ज़मीन, पानी, इन सब में चेंजेस आते हैं जब लोग अपना कहीं ना कहीं पर सेटलमेंट बनाते हैं, जब लोग रहना वहाँ पे शुरू करते हैं। अगली लाइन यहाँ पे बोल रहा है, बस्तियाँ छोटी और विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुलित अवस्थित हो जाती हैं। छोटा भी हो सकता है, विरल मतलब काफ़ी दूर दूर बसे हुए, काफ़ी दूर दूर बसे हुए घर। जैसे यहाँ पर इस इमेज में देखो, इसको हम बोलते हैं टोपो शीट। ये है टोपोग्राफिकल शीट। ये जो मैप है, इस मैप में बहुत सारा एरिया येलो में है, कुछ एरिया वाइट में है और कुछ एरिया रेड में है। इस मैप को पढ़ने के लिए हमारे पास एक की होती है, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स।
इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको लीजेंड, LEGEND, लीजेंड। अब ये हर तरह के जो सिंबल इस मैप में यूज़ हुए हैं उसके बारे में बता रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो सिंबल है ये बता रहा है कि हट्स, टेम्पररी, परमानेंट, और ये टाउन और विलेज, इनहेबिटेड, डिजर्टेड, फोर्ट। ये वाला है आपका विलेज जहाँ पे लोग रहते हैं। इनहेबिटेड का मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं। अब इसी इमेज को हम ऊपर देखेंगे तो आप यहाँ देख पाओगे कि ये एक एरिया है जहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, एक ये एरिया है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। इस जगह को जूम करेंगे तो हम देखेंगे पंठावाड़ा इस जगह का नाम है। अब ये जो रेड रेड डॉट्स आप जो भी देख रहे हो ये सारे किसी न किसी के घर हैं, सेटलमेंट्स हैं। तो मैप पर हम टोपोग्राफिकल शीट पर किसी भी सेटलमेंट को हम किस तरीके से दिखाते हैं वो रेड कलर का स्क्वायर बना होता है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक रिवर है, क्रॉस करके जा रही है। यहाँ पर इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके बारे में हम अलग क्लासेस में बात करेंगे। अभी के लिए हमने ये सीखा कि सेटलमेंट अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं कहीं पर क्लस्टर्ड होते हैं और कहीं पर दूर दूर। जैसे इस एरिया में देखो, इसमें बहुत कम घर है, यहाँ पर देखिए बहुत कम है, यहाँ पे देखिए इक्का दुक्का घर है, यहाँ पर 2-3 घर हैं, डेजर्टेड है, मतलब दूर दूर है। विरल बस्तियाँ कहेंगे इनको। आगे बढ़ते, विरल रूप से अवस्थित बस्तियाँ जो कृषि और अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त करें। विशिष्टता मतलब उनकी स्पेशलाइजेशन, विशिष्टता मतलब उनकी स्पेशलाइजेशन। जो छोटे आपके गांव होते हैं, जो दूर दूर बसे होते हैं, उनमें ज़्यादातर जो क्रियाएं की जाती हैं वो कृषि और कृषि से मिलती जुलती हैं, मतलब प्राथमिक क्रिया। तो हम उसको बोलेंगे कि गांव है। दूसरी ओर कम किंतु अधिक अधिवास द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में विशेष। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सिर्फ द्वितीयक क्रियाएं, जैसे कि माइनिंग। तृतीय क्रिया जैसे मतलब सेवाएं प्रदान करना, टीचर स्कूल में, या हेल्थ फैसिलिटी, या रोड कंस्ट्रक्शन। ये सारी जो एक्टिविटी हैं वो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में आती हैं। जैसे ज़्यादातर आपके जो शहर हैं वो इन्हीं तरीके की एक्टिविटी में स्पेशलाइज्ड है। वहाँ पे 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं चीज़ों में इंगेज रहती है। कृषि बहुत कम क्षेत्रों में की जाती है। जैसे दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे लोग खेती करते हैं जो यमुना के आसपास रहते हैं, लेकिन आप उनके घर देखेंगे तो दूर दूर हैं, छोटे घर हैं, और वो कृषि वाले काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो कुछ ना कुछ काम करते हैं। अब इस पेज पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर। ये क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का आता है, बट MCQs की फॉर्म में आएगा, तो आपने ये तीनों पॉइंट याद रखने। पहला पॉइंट हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक क्रियाओं से करती हैं। भूमि आधारित मतलब जितने भी ज़रूरतें वो पूरा करती हैं, लैंड बेस्ड, अपने आसपास की एरिया से ही कर लेती हैं। सब्जियां उगा रखी हैं तो सब्जियों के लिए उनको कोई बाज़ार नहीं जाना पड़ रहा। बाज़ार भी जाना पड़ता है, लेकिन उस छोटे से बाज़ार में भी सब्जियां आसपास के क्षेत्र से ही आती हैं। ज़्यादातर चीज़ें उनको वहीं से मिल जाती हैं। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है कि नगरीय क्षेत्र में कच्चा माल आता है ग्रामीण क्षेत्रों से, उसको प्रोसेस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, और फिर अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है। जैसे मदर डेयरी है या अमूल डेयरी है, तो गांव के सारे लोग जो भी दूध के व्यापार में हैं, वो 10 लीटर 15 लीटर जितना भी दूध उनके यहाँ उत्पादन हो रहा है वो एक सेंट्रलाइज एरिया में दे के जाते हैं। सेंट्रलाइज एरिया मतलब देखिए, एक ये छोटा सा गांव है, एक ये गांव है, एक ये गांव है, ये रोड से कनेक्टेड है, एक छोटा सा बड़ा शहर है यहाँ पे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। तो ये लोग यहाँ पर अपना सारा आइटम कलेक्ट करते हैं और फिर इसको प्रोसेस किया जाता है और मैन्युफैक्चर भी किया जाता है चीज़ों को। ये सारा क्षेत्र गांव से हटकर शहरी क्षेत्रों में होता है। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि गांव के लोग प्राथमिक क्रियाएं और शहर के लोग द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में लगे रहते हैं। दूसरा यहाँ पे डिफरेंस है
नगर आर्थिक वृद्धि का नोड है। आर्थिक वृद्धि मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ज़्यादातर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो शहरों से ही होता है, क्योंकि शहरों में लोगों की कंजम्पशन ज़्यादा है। लोग बहुत अलग अलग तरह के पदार्थ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और वो प्रोडक्ट गांव से आते हैं, लेकिन उनको प्रोसेसिंग करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है। जो नई टेक्नोलॉजी है वो शहरों में डेवलप होती है, फिर वो गांव तक पहुंचती है। तो एक तरीके से नोड के रूप में काम करते हैं। नोड का मतलब है कि एक सेंट्रल पॉइंट जो अलग अलग एरिया में हमें फंक्शंस या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे एक नई सर्विसेज आई 5G। 5G पहले शहरों में आएगा, उसके बाद वो छोटे छोटे शहरों में पहुंचेगा। तो ये एक तरीके से नोड हो गया। ये बड़ा एक शहर धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, और फिर इससे छोटे से गांव में, इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है के रूप में कार्य करते हैं। और ना केवल नगर निवासियों को, बल्कि अपने पश्चिम भूमि की ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल के बदले। तो ग्रामीण बस्तियों से क्या आता है? आपका कच्चा माल, और उसके बदले में जो शहर हैं सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे शहर का एक बैंक की ब्रांच हमने खोल दी, मान लो इंडिया पोस्ट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो बैंकों की शुरुआत पहले शहर में हुई। धीरे धीरे जब शहर में कंज्यूमर्स कम हो गए या 100% कंज्यूमर पहुंच गए, तो धीरे धीरे गाँव की तरफ जाने लगे। तो गांव में भी वो सर्विसेज पहुंचने लगी। तो शहर की सर्विस की शुरुआत हुई एक नोडल पॉइंट से, जिसको हम बोलते हैं सिटी। उसके बाद वो छोटे छोटे शहरों में डिफ्यूज़ होने लगी, जाने लगी। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध, इस लाइन को बहुत ज़रूरी है याद रखना। प्रकार्यात्मक मतलब फंक्शनल एक रिलेशन है। फंक्शनल कैसे? जैसे आप जो भी शहर में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसके लिए हमें लेबर चाहिए या रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये सब कहाँ से मिलेगा? ये लेबर, रॉ मटेरियल ज़्यादातर आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों से ही आते हैं, क्योंकि लेबर वहाँ पे चीप मिलती है, लोग कम काम में रेडी हो जाते हैं। रॉ मटेरियल शहरों में होता नहीं है। तो कोई भी काम के लिए शहर गांव पे निर्भर है, और गांव भी बहुत सारी सेवाओं के लिए निर्भर है। अगर हम डिफरेंस देखें तो जो अर्बन है एरिया है हमारा, इसको चाहिए आपको रॉ मटेरियल, और ये रॉ मटेरियल आता है आपका रूरल एरिया से, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से। और अर्बन एरिया इनको क्या देता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सेवाएं जो हम बोलेंगे, अलग अलग तरह की सेवाएं, जैसे चिकित्सा सेवा हो गई। अगर गांव में इलाज नहीं हो रहा तो एक बड़े शहर में जाएंगे। इस तरीके से एजुकेशनल सर्विसेज हो गई। आपको हायर डिग्री अचीव करनी है तो किसी गांव में एडमिशन होगा ही नहीं, आपको शहर में ही आना पड़ेगा। तो आपको बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर इंटरनेट, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें सेवाएं प्रदान करती है हमारा अर्बन क्षेत्र। लेकिन रॉ मटेरियल ज़्यादातर केसेस में रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से आता है। तीसरा डिफरेंस देखते हैं, जिसका क्वेश्चन भी आया था आपके मिड टर्म में। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों, सामाजिक संबंधों, जो एक सोशल रिलेशन है, और दृष्टिकोण मतलब लोगों का नज़रिया, आउटलुक, ये भी भिन्न होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जो ग्रामीण लोग हैं कई बातों में वो बाकी के समाज से काफ़ी पिछड़ा व्यवहार करते हैं, कि ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ें हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है। मॉडर्न ज़िंदगी से उनको थोड़ी सी असुविधाएं ज़रूर होती हैं, तो उनका दृष्टिकोण अलग है। शादी को लेकर दृष्टिकोण अलग हो सकता है कि शादी 20-25 साल में हो जानी चाहिए, लेकिन मॉडर्न जो शहर के लोग हैं उनको शादी को लेकर दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं कि शादी एजुकेशन के बाद होनी चाहिए, पहले लाइफ में सेटल हो जाना चाहिए, उसके बाद शादी करनी चाहिए। लेकिन गांव के लोग, हो सकता है कि ये उम्र हो गई है तो अब शादी कर दो।
तो ये सामाजिक दृष्टिकोण है। सामाजिक संबंध भी बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे शहर में जो है सभी लोग एक दूसरे को नहीं जानते, और जो एक दूसरे को जानते हैं वो किसी न किसी काम के वजह से जानते हैं। मैं आपको जानता हूँ क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे को जानते हो क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। तो ये एक फंक्शन है हम दोनों के बीच में, हम रिलेशन में नहीं है, एक फंक्शनल रिलेशन है। लेकिन गांव में अगर कोई टीचर है और कोई बच्चा है तो वो उसके गांव में बच्चे की फैमिली में कौन कौन है, बच्चे का नाम, बच्चे का छोटा भाई, गांव इस तरीके से बना होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नाम से जानते हैं, उनके उनके बारे में आपको ज़्यादा पता होता है। जैसे मुझे आपके बारे में नाम से, रोल नंबर से, आपकी शक्ल से ज़्यादा नहीं पता, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं मुझे नहीं पता। तो सामाजिक जो संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में बिल्कुल अलग अलग तरीके से होते हैं। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं, ज़्यादा ट्रैवल करना नहीं पड़ता उन्हें, और इसलिए उनके सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं, काफ़ी क्लोज रिलेशंस होते हैं आसपास के लोगों में जिनके साथ वो रह रहे हैं। दूसरी ओर नगरीय जीवन का जंग जटिल है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। शहर में आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है और तीव्र होता है, काफ़ी फास्ट इंटरेक्शन भी है। आप इनसे मिले कल लेकिन भूल गए, अब हो सकता है। और सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। औपचारिक मतलब हमारे औपचारिक का अर्थ है आपका ऑफिशियल या फॉर्मल कह सकते हैं, फॉर्मल रिलेशंस। तो इस पेज पे हमने यही पढ़ा है।